हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार, ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार का आना तय है। और अगर दोनों ने मजबूती से चुनाव लड़ा तो फायदा भाजपा को गया। तो मेरा अपना एनालिसिस ये कहता है कि हरियाणा में एक बार फिर भाजपा की सरकार। चुनाव लड़ने की रणनीति और पार्टियों के आपसी गठबंधन बड़ा मायना रखते हैं कि आखिर किसकी जीत होगी और किसकी हार। और हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने की रणनीति बना चुकी है। हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार की चर्चाएं कांग्रेसियों के द्वारा चलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार का बनना तय है। ये कोई सर्वे किसी भी एजेंसी के माध्यम से, किसी टीवी न्यूज के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से इस तरह का कोई सर्वे हमारे सामने तो नहीं आया। लेकिन जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं वो ये जरूर कहते हैं कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। ये उनका आत्मविश्वास है या राजनीतिक प्रोपेगेंडा है या एक माहौल बनाने की कोशिश है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। चाहे किसान आंदोलन की बात हो, जातिगत आंदोलनों की लड़ाई रही हो, नेताओं की आपसी मतभेद और आपसी लड़ाई का कोई कारण रहा हो, ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार का आना तय है। और ये बात प्रमुखता से कांग्रेसी ही कह रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इसका खंडन नहीं कर रहा है। इसलिए भी कांग्रेस का जो ये मत है इसको मजबूती मिलती है। बात भले ही कुछ भी हो, लेकिन जब चुनाव होता है तो जातिगत समीकरण, टिकट के बाद प्रत्याशियों के समीकरण, चुनाव लड़ने की रणनीति और पार्टियों के आपसी गठबंधन बड़ा मायना रखते हैं कि आखिर किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। अगर मैं अपने एनालिसिस में ये बात कहूं या मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं कि हरियाणा में किसकी सरकार, तो मेरा अपना एनालिसिस ये कहता है कि हरियाणा में एक बार फिर भाजपा की सरकार। कारण बड़ा स्पष्ट है। पूर्व के चुनावों में ये देखा गया कि जहां जहां आम आदमी पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से सरकार बनाई। माना यह जाता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कैडर बोर्ड में सेंध लगाती है। इसीलिए जहां जहां बैकफुट पर या तो कांग्रेस रही तो सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को गया, और बैकफुट पे अगर आम आदमी पार्टी रही तो सीधा फायदा कांग्रेस को गया। और अगर दोनों ने मजबूती से चुनाव लड़ा तो फायदा भाजपा को गया। पूर्व के चुनावों की स्थिति तो यही बताती है। बात हम हिमाचल की करें, जहां से आम आदमी पार्टी ने अपने नेता सत्येंद्र जैन को जेल जाने के बाद चुनावों से कदम खींच लिया और आमना सामना सीधा कांग्रेस और भाजपा का हुआ, तो सरकार कांग्रेस ने बनाई, भाजपा को कड़ी से सख्त किया। बात अगर गुजरात की करें तो गुजरात में आम आदमी पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने भी मजबूती से चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से सरकार बनाई। यही बात अगर हम हरियाणा में देखते हैं तो यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि ऐसा प्रतीत होता है प्रदेश छोटा है,
आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल का गृह स्टेट है और हरियाणा का जब चुनाव होगा उन स्थिति और परिस्थितियों में शायद देश में कहीं और चुनाव नहीं होगा, तो सारा का सारा फोकस आम आदमी पार्टी का हरियाणा पर होने वाला है। और हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने की रणनीति बना चुकी है, चाहे वो बिजली आंदोलन की बात हो, चाहे वो किसानों की मांग उठाने की बात हो। और अगर ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ती है, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा फायदा होने की संभावना प्रबल है। वहीं दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी का गठबंधन तब से और मजबूती पकड़ गया जब से उन्होंने एनडीए को ज्वाइन किया। बहुत सारी खबरें थी कि जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूट सकता है, लेकिन जब से उन्होंने एनडीए में ज्वाइन किया है, भाजपा को जब से ये लगने लगा कि अब हमें क्षेत्रीय पार्टियों की आवश्यकता है, और गले लगा करके आरतियां उतार करके छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए में शामिल करा रही है और जेजेपी को कराया है, मद्देनजर इसके बीजेपी और मजबूत हुई है। तो ये कहना कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, ये हो सकता है कि कांग्रेस का अति आत्मविश्वास हो या उनका राजनीतिक एजेंडा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की आपसी लड़ाई सीएम की दावेदारी को लेकर के जिस तरह से गुटबाजी निकल रही है, ये कांग्रेस को फायदा तो नहीं करेगी, ये सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान करेगी। अभी तो कांग्रेस को पहली लड़ाई टिकट के बंटवारे में लड़नी है। कौन सा गुट अपने समर्थित लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलवा पाता है और कौन मुख्यमंत्री की मजबूत दावेदारी में आगे आता है, ये सारी जो कहानियां हैं, ये सारी जो उठापटक रणनीति की जो पेचीदगियां हैं, ये तय करेंगी कि हरियाणा में आखिर किसकी सरकार है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मजबूत स्थिति में है तो ये मान लीजिए कि भाजपा मजबूती से एक बार फिर हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे या कोई और। खबरें अलग अलग हैं, चर्चाएं अलग अलग हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि फरीदाबाद के लोकसभा सांसद राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आने वाले समय में मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। कहा कुछ नहीं जा सकता, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है वो अमूमन यही लगती है। अगर साथ साथ में अपने विधानसभा के आकलन की बात करूं तो यहां भी स्थिति वैसे ही स्पष्ट होती हुई नजर आती है। तिगांव विधानसभा में पूर्व विधायक ललित नागर और वर्तमान विधायक भाजपा से राजेश नागर दोनों ही अपने अपने व्यवहार को लेकर के मजबूत स्थिति में हैं। अगर काम करने की बात करें तो विकास न ललित नागर ने किया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि उनकी सरकार नहीं है इसलिए वो विकास नहीं कर पा रहे हैं, और न विकास राजेश नागर ने किया। अब ऐसी स्थिति में अगर टिकट भाजपा से राजेश नागर को मिलता है तो स्थिति अलग होगी, और अगर टिकट किसी और को मिलता है तो स्थिति अलग होगी। कांग्रेस से टिकट का मिलना ललित नागर के लिए पक्का माना जाता है, क्योंकि वो इनकी स्थायी सीट है। माना यह भी जाता है कि ललित नागर भाजपा के एक खेमे, बड़े खेमे, मंत्री खेमे के समर्थक माने जाते हैं,
जिस पर फायदा उठाकर वो विधायक पद को जीतने की बात सोचते हैं। माना यह जाता है कि तिगांव विधानसभा को राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे के लिए सुरक्षित करना चाहते हैं, उनको टिकट दिलवाना चाहते हैं। और जब उनको टिकट नहीं मिलता है और टिकट राजेश नागर को मिलता है तो वो चाहते हैं कि राजेश नागर हार जाए। इसीलिए उनके समर्थित लोग कांग्रेस के ललित नागर को समर्थन कर देते हैं और यही बड़ा फायदा ललित नागर अपने खेमे में देख करके अपनी सीट को मजबूत समझते हैं। लेकिन इस बार सच्चाई कुछ और हो सकती है। एक बार फिर राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे देवेंद्र चौधरी के लिए तिगांव विधानसभा से मजबूती से टिकट मांगने की लाइन में, क्योंकि माना जा रहा है किसी भी कीमत पर हरियाणा में भाजपा की सरकार बनानी है तो परिवारवाद को थोड़ा सा किनारे करना पड़ेगा और टिकट उसको दिया जाएगा जो मजबूती से सीट को जीत सकता है। अगर ऐसी स्थिति को समझा जाए, देखा जाए तो ये तय है कि अगर देवेंद्र चौधरी को तिगांव से टिकट मिलता है तो उनकी जीत 100% निश्चित है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के ललित नागर को बड़ा घाटा होगा और वो चुनाव हार जाएंगे। यहीं अगर ये माना जाए कि भाजपा का टिकट राजेश नागर को मिलेगा तो ललित नागर जो कांग्रेस से हैं उनकी जीत को पक्का माना जाएगा, क्योंकि जो बड़े नेता हैं उनका समर्थन ललित नागर के पक्ष में चला जाता है ताकि राजेश नागर को हराया जा सके। इसीलिए कहा जाता है कि केवल पार्टी, केवल जातिगत समीकरण, केवल किसी प्रत्याशी का मजबूत होने वाला समीकरण या आंकड़े या सर्वे लाने से सरकारें बनती और बिगड़ती नहीं हैं। बहुत सारी उठापटक और आंकड़ों को देख करके ये तय किया जाता है कि आखिर किसकी सरकार बन सकती है। देखना ये होगा कि हरियाणा में चुनाव कैसे होते हैं। विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ होते हैं या अलग अलग होते हैं। नगर निगम के चुनाव कैसे होते हैं, नगर निगम के चुनावों का रिजल्ट क्या होता है, ये सारे समीकरण बनेंगे। उसके बाद तय होगा कि हरियाणा में किसकी सरकार होगी। वैसे ये कहना कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ये अतिशयोक्ति है। इसे बिल्कुल अभी उस मजबूती से नहीं माना जा सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इस लिहाज से मेरे अपने आंकड़ों में ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा एक बार फिर सरकार बनाने की